प्यारे बच्चों, नमस्कार। भारत माता की जय। व्याकरण के जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के विषय में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको शब्द विचार के बारे में प्रारंभ करेंगे। शब्द किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं और वो भेद कौन-कौन से होते हैं। तो बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए। बच्चों, व्याकरण के जिस विषय को लेकर के, जिस अंश को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, उसका शीर्षक है शब्द विचार। आज जानते हैं शब्द विचार के बारे में। वर्ण विचार के विषय में हमने बहुत कुछ जान लिया, पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं शब्द विचार की ओर। तो जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्ण के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, उसे हम शब्द कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। या यूं कह लीजिए वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। आप किसी भी तरह से कह सकते हैं, जैसा इसमें भी लिख रखा है कि शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे पाठशाला, पुस्तक, कलम इत्यादि। अब पद किसे कहते हैं। पद और शब्द में थोड़ा सा भेद है बच्चों। जब तक शब्द किसी वाक्य से बाहर है, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो रहा है, तब तक वो शब्द है। लेकिन जब हम उस शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे, तब वो पद कहलाता है, तो वो पद बन जाता है। इसके बारे में मैं आपको 3 बातें बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली कि शब्द एक या उससे अधिक वर्णों से बनता है। अब आप कहेंगे कि एक वर्ण से कैसे शब्द बन गया। तो बच्चों, आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा ना का मतलब नहीं, या वह का मतलब अथवा, या। तो ये एक ही वर्ण अर्थ को प्रकट कर रहा है, न भी और वह भी। तो हमें तो अर्थ से मतलब है। जब अर्थ दे रहा है, वो चाहे वर्ण है, एक ही वर्ण है या फिर वर्णों का योग है, तो वो शब्द बन जाता है। न भी शब्द है, वह भी शब्द है उस स्थिति में जब वो किसी अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि शब्द एक या उससे अधिक वर्णों से बनता है। नंबर 2, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द तभी बनता है जब उसका निश्चित अर्थ होता है। वैसे जिसका अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाता है। तीसरी बात, शब्द का रूप स्वतंत्र होता है। वो स्वतंत्र रूप होता है उसका, वो स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब जानते हैं बच्चों शब्दों के भेद के बारे में। शब्दों का वर्गीकरण हम 5 आधारों पर कर सकते हैं बच्चों। 5 तरह से इसके भेद को आवंटित कर सकते हैं हम, 5 प्रकार से। तो वो प्रकार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर। नंबर 2, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 3, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 4, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। और नंबर 5, अर्थ के आधार पर। इन 5 आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। आगे आधार हम 5 लेते हैं, उन आधारों पर अलग अलग प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहले वाक्यों के प्रयोग के आधार पर, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं बच्चों। पहले होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब जानते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, सार्थक शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कार, बस, पूजा घर, पानी,
सड़क या भोजन, कुछ भी शब्द जिसका अर्थ निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा होता है निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे पानी, वाणी। पानी का अर्थ है, वाणी का कोई अर्थ नहीं है तो वाणी निरर्थक है। और रोटी, वोटी। वोटी का कोई अर्थ नहीं है, वो भी निरर्थक शब्द कहलाता है। आप ऐसे बहुत सारे शब्द दैनिक जीवन में, दैनिक उपयोग में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आप उनको ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं बच्चों। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशी। तो बारी बारी से जानते हैं ये कौन कौन से शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज आगत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तत्सम। जो संस्कृत शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मूल रूप से जानते हो जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं बच्चों। संस्कृत के वे शब्द जो वैसे के वैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे वायु, अग्नि और मातृ, दिवस, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपको, उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप उनको लिख सकते हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं संस्कृत के शब्द। अब है तद्भव शब्द। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर कुछ परिवर्तन के साथ बनते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं बच्चों। हिंदी में जो संस्कृत के शब्द थोड़े से विकार के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है और उनको हिंदी में लिख लिया जाता है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे जैसे आग संस्कृत के अग्नि शब्द से बना है। आम, आम्र शब्द से बना है, संस्कृत का आम्र था और हिंदी में उसको आम बोलते हैं। और भी शब्द आ सकते हैं। जैसे खेत, संस्कृत में क्षेत्र बोलते थे। और दांत, दांत को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? दंत कहते हैं, आप जानते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा बहुत अंतर जब आता है शब्दों में और हिंदी में उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है तो उसको हम तद्भव शब्द की श्रेणी में लेते हैं। अब आते हैं देशज शब्द की ओर। वे शब्द जो स्थानीय और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या यूँ कह लीजिए कि परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो जाते हैं। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन वो शब्द क्या हो जाते हैं, लोगों की आम बोलचाल की भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ जाते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गड़बड़ और थैला, जूता, झाड़ू, रोटी, खिड़की, इस तरह के, पगड़ी वगैरह, ये बहुत सारे इस तरह के आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जो देशज, देश की अन्य भाषाओं से उठे और हिंदी में प्रयुक्त हो गए, उनको देशज कहते हैं। बच्चों विदेशी शब्द। बच्चों आप जानते हैं हमारे देश में अनेक विदेशी लोग आए, उनसे संपर्क के कारण हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी आ गए और वे सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं बच्चों। स्कूल, पेंसिल, अफसोस, कुर्ता, ऑलपिन और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसका हम आज के दैनिक जीवन में विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से हो सकता है बच्चों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिसके टुकड़े होने पर उसका कोई अर्थ
एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे फल, इसके यदि हम टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार पुस्तक, कमल और कल, इन सभी का अगर टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगला है यौगिक। जो शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना एक अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे राज महल, ये दो खंडों से बना है, दो शब्दों से बना है, जैसे राज और महल। राज का अपना अर्थ है, ये अपने में स्वतंत्र अर्थ देने वाला है, और महल भी अपने में स्वतंत्र अर्थ देने वाला शब्द है। दो स्वतंत्र शब्दों को मिला करके महल बना, इसलिए ये यौगिक शब्द हैं। उसी प्रकार और भी आप कई तरह के उदाहरण इसमें ले सकते हैं। ध्यान आपने ये रखना है कि आप दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़ करके जो शब्द आते हैं उन्हीं को इसके उदाहरण के रूप में लेंगे। जैसे चिड़ियाघर, रसोई घर, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। विद्यालय, ये भी यौगिक शब्द हैं। विद्या जमा आलय। तो इस प्रकार आप बहुत सारे शब्दों को ले सकते हैं जो इस यौगिक की श्रेणी में आते हैं। अब है बच्चों योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन वो उसका सामान्य अर्थ प्रकट नहीं कर पाते, वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे घनश्याम, घन और श्याम दो शब्दों के मेल से तो बना है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ नहीं है, इसका विशेष अर्थ है, वो है श्री कृष्ण। उसी प्रकार नीलकंठ, यह भी दो शब्दों के मेल से बना है, नील और कंठ, नीलकंठ, और इसका अर्थ शिव के लिए रूढ़ हो जाता है। कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है, दो शब्दों के मेल से तीसरा ही शब्द निकल करके आता है, रूढ़ हो जाता है। जब बल्कि हम ये कह सकते हैं शिव के अर्थ में ये रूढ़ हो गया, तो उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। अब है बच्चों व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद है, विकारी और अविकारी। जानते हैं विकारी शब्दों के बारे में। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का का जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लड़की बन गया, लड़के बनेंगे तो वो वचन के आधार पर परिवर्तित हो गया, लड़कों के लिए वो कारक के आधार पर परिवर्तन, अर्थात इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द बच्चों चार तरह के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सारे शब्द, संज्ञा के सारे शब्द विकारी होते हैं, सर्वनाम के भी, विशेषण के भी और क्रिया के भी। उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। उदाहरण में दिए गए सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये सभी शब्द विकारी शब्द हैं। अब है अविकारी शब्द। ये विकारी के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे विकारी में परिवर्तन होता है, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता किसी भी कारण से, ना ही वचन के कारण, ना ही लिंग के कारण और ना ही कारक के कारण। तो जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं तेज तेज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे संध्या तेज तेज चलती है, प्रतीक तेज तेज चलता है। अब संध्या स्त्रीलिंग है, प्रतीक पुल्लिंग है, लेकिन तेज तेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तेज तेज ही रहा। तो ये अविकारी शब्द है। अविकारी माने जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, और विकारी माने जिसमें विकार हो। तो ये अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। कोई विकार जिसमें ना हो वो अविकारी, जिसमें विकार हो वो विकारी। अब अविकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये सारे शब्द क्रिया विशेषण वाले भी, संबंध बोधक वाले भी, समुच्चय बोधक वाले भी और विस्मयादि बोधक वाले भी, ये शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, ना लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना कारक के आधार पर और ना काल के आधार पर। इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें उदाहरण में आपको समझाया गया है, एक एक उदाहरण दिया गया है, आप इनको लिख सकते हैं। जैसे एक मैं आपको क्रिया विशेषण का उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे महिला धीरे धीरे चलती है, एक महिला के लिए प्रयोग किया गया, धीरे धीरे चलती है। लेकिन महिलाएं धीरे धीरे चलती है, यहाँ बहुवचन है, तब भी धीरे धीरे का धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया चलना क्रिया है, चलती है का मतलब चलना क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चलती है। तो क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? धीरे धीरे। तो जितने भी क्रिया विशेषण होंगे वो परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार जितने भी संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक शब्द होंगे वो भी परिवर्तित नहीं होंगे। आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद है: पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द और चौथा है वाक्यांश के लिए शब्द। अब पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं बच्चों। परंतु ध्यान रहे कि इनके अर्थ में तो एक साथ तात्पर्य छिपा रहता है, परंतु इनके प्रयोग भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। तो वो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, दीनानाथ इत्यादि। दूसरे हैं विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द उसका विपरीत अर्थ देते हैं, उसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं, उसको हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे आस्तिक का नास्तिक हो गया, आधुनिक का प्राचीन हो गया, आगामी का विगत हो गया, ये विपरीतार्थक शब्द है बच्चों। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जब एक ही शब्द अनेक प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं उनके प्रयोग के आधार पर, तो उसको हम ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर हम आकाश को भी कहते हैं, वस्त्र को भी कहते हैं। अरुण, अरुण हम लाल को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, सूर्य के सारथी को भी कहते हैं, और लाल वर्ण को भी अरुण कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार आप जान गए कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। वह बच्चों चौथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें एक पूरा वाक्य होता है, उसके लिए एक ही शब्द दे दिया जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसको बोलते हैं नास्तिक। तो जो नास्तिक शब्द है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पूरा वाक्यांश है जो ईश्वर पर विश्वास करता है, यह है वाक्यांश। और जब हम बोलते हैं आस्तिक तो वो है शब्द। तो ऐसे शब्दों को हम वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो वो नास्तिक, जो क्षमा ना किया जा सके वो अक्षम्य, जिसे टाला ना जा सके वो अनिवार्य। तो इस प्रकार हमने जाना कि भी अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों आज हमने शब्द के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरे व्याकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश भरसक प्रयास करूंगा। यदि कोई आपकी समस्या हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं उसे भी वीडियो बना कर के हल करने की कोशिश करूँगा और आपकी समस्या का समाधान करूँ। जय हिंद, जय भारत।